वेलकम टू वंशिका कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में। कौन कौन से ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जो पेपरों में आते हैं और पूछे जाते हैं, तो उन सभी पर आज चर्चा होगी। उसके पहले जानने का प्रयास करेंगे कि आप पढ़ रहे हैं प्रतिदिन 10 का डोज और आज डे 15 है। तो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो जी हाँ, आज पहला प्रश्न है आपका कान्हा किसली। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर, आपका पहला उद्यान है जिसका नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना सन 1974 में हुई थी और ये मंडला जिले में आता है। आपको याद रखना है ये टाइगर रिजर्व वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर टाइगर आपको मिलेंगे देखने को। तो कान्हा किसली सन 1974 में बना था और ये कौन से जिले में आता है बच्चों? मंडला में। जी हाँ, तो ये मंडला में आता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1992 में हुई और 1992 के साथ इसके अगर हम जिला की बात करें तो सिवनी और छिंदवाड़ा जिला इसमें आता है। तो सिवनी और छिंदवाड़ा आपको नाम याद रखना है, ये दोनों आपके कहां पर हैं? टाइगर रिजर्व में आते हैं। फिर आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ सन 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और उमरिया जो है इसका प्रमुख जिला है जहां बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आता है। उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और आपको याद रखना है टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। सन 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं पन्ना। ये जो सागर संभाग में पन्ना आपका आता है, छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, दमोह हो गया, तो ऐसे ये सागर संभाग में जिले आते हैं। तो जिसमें एक छतरपुर के करीब पड़ता है पन्ना। इसके ठीक पहले बागेश्वर धाम आपने नाम सुना होगा। बागेश्वर धाम जो है फेमस है पूरे वर्ल्ड में। उसी रूट पर आपको सीधे जाना है। छतरपुर से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है पन्ना और इसकी स्थापना सन 1994 में हुई थी। 1994 में हुई थी और पन्ना और ये छतरपुर में आपका आता है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सन 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1999 में हुई थी और ये वर्तमान में नर्मदापुरम में स्थित है। तो नर्मदापुरम जो है सतपुड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है। इसके बाद आपका आता है संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान। संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान अभी 2008 में इसको स्थापना की गई थी और ये सीधी जिले में आपका आता है। कौन सी जिले में आता है? सीधी जिले में। जी हाँ। इसके बाद हम बात करते हैं रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य जो आपका आता है ये आपका आता है रायसेन जिले में, भोपाल के पास पड़ता है रायसेन जिला। तो आपको याद रखना है मित्रों, ये जितने भी आपको टाइगर रिजर्व क्षेत्र बताए गए हैं ये प्रमुख क्वेश्चन है जो पेपरों में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व थे, तो आप इनको नोट करते जाइए और संडे को आपका टेस्ट होगा, तो आपको बच्चों याद रखना है। और ये सारे प्रश्न आपको पूरे रिवाइज कर लेना है। 15 वीडियोस जो 15 डेज के डले हुए हैं पूरे आप रिवाइज कर लीजिए। कोई सा भी प्रश्न आपके टेस्ट में आ सकता है, लेकिन आपको कहना चाहूंगा मैं कि बुंदेलखंड का जो इतिहास मैंने आपको पढ़ाया था, तो बुंदेलखंड के क्वेश्चन भी आप जरूर देख लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं। और इंतजार करिए संडे का, बाकी आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा। संडे को स्पेशल टेस्ट हुआ करेगा। अगर इस बीच में किसी को कोई समस्या आती है, किसी को कोई प्रश्न पूछना है, तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में उसका निश्चित ही आपको आंसर दिया जाएगा। और आशा करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं दोस्तों और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।